हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का अपना पहला टॉपिक परसेंटेज। आज क्लास 1 है। आज से मैथ का बैच स्टार्ट हो रहा है, A to Z बैच है और इसमें सारे ही मैथ के चैप्टर पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या फिर CGL CHSL जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनका लेवल पहले से अच्छा है, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि आप धैर्य बना के रखिएगा। हम लोग धीरे धीरे से क्या करेंगे, शुरुआत में आसान सवाल और सिंपल कॉन्सेप्ट को लेकर सवालों को समझेंगे और फिर अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो अब तक मैथ जिनकी अच्छी नहीं है, जिनकी मैथ में तैयारी नहीं है, उनको भी साथ लेकर हमको चलना है और उनको भी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर करवाना है। ठीक है, तो हम लोग इजी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को टफ की तरफ लेकर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज पहला क्लास इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि यदि आप परसेंटेज में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो एक तो आपका प्रतिशत से ही सवाल आते हैं एग्जाम में, वो आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। दूसरा, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जैसे चैप्टर भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं यदि आप परसेंट को अच्छे से समझे होंगे तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत बातें हो गई। पहला सवाल हमारा ये कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी। अब यहाँ पे देखिए, अगर 18,000 पहले जनसंख्या है और बढ़कर हो जाती है 22,500, यदि हम सिर्फ वृद्धि की बात करें कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, तो आप कहेंगे इसमें से इसको माइनस कर दो। जब आप घटाएंगे तो उत्तर आएगा 4500। यानी जनसंख्या में वृद्धि की बात करें तो 4500 है। यदि आपसे वृद्धि पूछा जाता तो यही आपका सही उत्तर होता, लेकिन हमसे वृद्धि नहीं पूछ रहा, हमसे बल्कि वृद्धि का क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमें इस वृद्धि को परसेंट में बदलना होगा और परसेंट में कैसे बदला जाता आज हम ये जानेंगे। देखिए, जिस भी नंबर को आपको प्रतिशत में बदलना है, सबसे पहले आप उस नंबर को लिखिए और उसके बटे में रख दीजिए उस नंबर को जिस पर वो आया है। जैसे यहाँ पे 4500 की वृद्धि 18,000 पर हुई है तो बटे में रख देंगे क्या, 18,000। और परसेंट में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब आप इसको हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 3 0 तो ये कैंसिल हो गए। 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 50। 9 से इसको काटेंगे 2 आएगा। 2 से फिर से काट देंगे तो आ जाएगा 25। यही इस सवाल का उत्तर है, यानी कि 25% जनसंख्या में वृद्धि हुई है जो हमसे पूछा जा रहा था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हो सकता है इसमें अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 240 छात्रों में से 90 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, हमसे प्रतिशत पूछा जा रहा है किसका, लड़कों की संख्या का। तो पहले हम लड़कों की संख्या निकालेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कक्षा में टोटल 240 बच्चे हैं और इनमें 90 लड़कियां हैं, तो यदि हम लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा क्या, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या तो हमने निकाल लिया 150, लेकिन ये उत्तर नहीं है क्योंकि हमें इन संख्या का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। यानी इस 150 को परसेंट में बदलेंगे तो बटे में कितना रखेंगे, 240, क्योंकि टोटल 240 में से 150 लड़के हैं, बटे में 240 हो गया। और परसेंट के लिए कर देंगे क्या, इंटू में 100। अब आप इसको काटेंगे, यहाँ से 0 से 0 जाएगा, 3 पचे 15 और 3 अठे 24। 4 से काटेंगे तो 2 यहाँ पर आएगा, 25 यहाँ पर आएगा। यानी ये बन जाएगा आपका 125 और बटे में 2। इसको हल करने पर आएगा 62.5। यही इस सवाल का उत्तर है, यानी कि 62.5% लड़कों की संख्या है। ठीक है, चलिए एक और सवाल को देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 42% अंक चाहिए। परीक्षा 450 अंकों की है। यदि एक बच्चा 144 अंक लाता है तो कितने प्रतिशत से फेल या पास हुआ। अब यहाँ पर देखिए, हमें परीक्षा के टोटल अंक बताए गए हैं 450, 450, और ये कह रहे हैं कि 42% अंक चाहिए किसके लिए, पास होने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पास अगर नंबर निकालना चाहें कि कितने नंबर पर बच्चा पास होगा, तो इनके हिसाब से वो है 450 का 42%। ये नंबर अगर आप ले आता है कोई बच्चा तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, तो 450 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लगा दिया 42, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ये आप इसको हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और ये आ जाएगा 9।
2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 21, यानी कि 9 की 21 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 189। यानी जो भी बच्चा पास होना चाहता है, पास होने के लिए उसको 189 नंबर लाने होंगे, लेकिन बच्चा लेकर कितने आया है 144। तो ये तो क्लियर हो गया कि बच्चा पास नहीं बल्कि फेल हुआ है। अब देखेंगे कितने नंबरों से फेल हुआ है, तो 189 में से 144 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 45, यानी 45 नंबर उस बच्चे के कम हैं जिस वजह से वो फेल हो गया। तो कितने नंबरों से फेल हुआ, उत्तर आएगा 45। और ये कितने परसेंट हैं, तो इस 45 को हम परसेंट में बदलेंगे कैसे, 45 बटे में टोटल नंबर कितने 450, 450 में से 45 कम आए हैं और इंटू कर देंगे किससे 100 से। जब आप इसको हल करेंगे तो 0 से यहाँ 0 जाएगा, 45 से 45 कटेगा, बचेगा कितना सिर्फ 10 बचेगा, यानी 10% से वो बच्चा क्या हो गया फेल हो गया है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा शानदार सवाल है, सीजीएल में पूछा हुआ है। देखिए, किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें संख्या बतानी है। अब यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी नंबर हो या कोई भी संख्या हो तो वो अपने आप में 100% पूरा होता है, यानी जो भी संख्या होगी वो 100% होती है। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि 85% में 75 जोड़ने पर वही संख्या हमें प्राप्त होती है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 85% में यदि 75 जोड़ दिया जाता है, यदि 75 जोड़ा जाता है तो हमको वही संख्या मिल जाती है। वही संख्या का मतलब क्या है कि संख्या पूरी पूरी मिल जाती है, यानी कि 100% मिल जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि 85% को 100% बनाने के लिए हमें जोड़ना कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 15% इसमें जोड़ेंगे तब जाके 100% बनेगा, लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि 75 जोड़ने पर हमें संख्या वही मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 15% का सवाल में मान दे रखा है कितना 75। 15% का मान दे रखा है कितना 75। अगर 15 का 75 है तो 1% का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे इसको 15 से काट दें, 15 पचे 75, यानी 1% का मान हमने 5 निकाल लिया। अब यदि 1 का मान 5 है तो आप बताइए 100 का कितना होगा, तो 2 जीरो ही तो इधर लगाएंगे 100 के लिए, वही 2 जीरो आप इधर भी लगा दीजिए, यानी 100% का मान कितना हो गया 500। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, संख्या बताइए। संख्या अपने आप में कितनी है 100%, और 100% का मान कितना है 500, यानी उस संख्या का मान कितना है 500। आप देखिए कितनी कम कैलकुलेशन में ये उत्तर आ गया। आप चाहते तो इसको x मानकर भी लगा सकते थे कि संख्या को पहले हम x मान लें और फिर x का 85% लिखें और फिर उसमें 75 जोड़कर बराबर में फिर से x लिखें, और इस तरीके से अगर आप सवाल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। आप ये मेथड अप्लाई करिए, बहुत ईजी कैलकुलेशन होगी, आप दिमाग में भी इसको लगा सकते थे। चलिए एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि और 10% की कमी कर दी जाए, वस्तु के मूल्य में अंतिम परिवर्तन कितना होगा। देखिए यहाँ पर वस्तु का मूल्य हमें दिया नहीं गया है, तो हम अपनी तरफ से वस्तु का मूल्य मानेंगे, कितना मानेंगे 100 मानेंगे। जब भी किसी चीज़ को परसेंट में मानना होता है तो हम 100 मानते हैं, क्योंकि 100 पर क्या होता है, 100 का जितना भी परसेंट आप बोलते हैं वो उतना ही होता है। मतलब 100 का 50% 50, 100 का 75% 75 हुआ, 100 का 10% 10 हुआ। तो अगर 100 हमने मान रखा है उसके मूल्य को, तो 10% वृद्धि का मतलब ये हुआ कि 100 का 10% 10 होता है। अब 10 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 110। ये 10% की वृद्धि हो गई। उसके बाद क्या करते हैं 10% की कमी करते हैं। तो अब 10% की जो कमी होगी वो इसमें 10 मत माइनस कर दीजिएगा, ये 10% होगा 110 का, और 110 का 10% कितना हुआ, तो 110 गुणे 10 बटे में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों जीरो कैंसिल होके आ जाएगा 11 एक कम 11, यानी कि 10% की कमी का मतलब है कि इसमें 11 की कमी, जब 11 की कमी करेंगे तो घटाने पर ही आएगा कितना 9। बात समझ में आई। यहाँ हमने क्या करा, यहाँ हमने 10% की वृद्धि करी है और यहाँ पे हमने क्या करा है 10% की कमी करी है। तो अंतिम परिवर्तन क्या आया कि 100 से बन गई संख्या हमारी कितनी 99। 100 से 99 बनने का मतलब ये हुआ कि एक की क्या हुई है कमी हुई है, और ये एक की कमी जो है ये 100 पर हुई है, इसलिए इस एक को हम 1% भी बोल सकते हैं। इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1% की कमी हुई है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होते हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां पास हों तो फेल छात्रों का प्रतिशत बताना है। अब आप ये बताइए कि टोटल लड़के हैं 640 और टोटल लड़कियां हैं 360, तो अगर टोटल छात्र की बात करें तो वो तो 1000 होंगे। पहले तो आप इतना यहाँ लिख के रख लीजिए,
टोटल छात्र कितने हैं 1000। अब आ जाए लड़कों और लड़कियों पर। मैं कह रहा हूँ कि अगर टोटल 640 लड़के हैं जिसमें से 60% लड़के पास हो गए, तो क्या ये कहा जा सकता है कि 640 के 40% लड़के जो होंगे वो फेल हो गए होंगे? अगर 60% पास हैं तो 40% कितने हो गए? फेल हो गए। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 640 गुणे में आ जाएगा कितना? 40/100। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो उत्तर बन जाएगा आपका कितना? 256। यानी कि लड़कों की बात करें तो 256 लड़के फेल हो गए। इसी तरह से हम लड़कियों को अगर देखें तो लड़कियों की टोटल संख्या 360 है और इन 360 लड़कियों में से 80% लड़कियां पास हैं। अगर 80% पास हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 20% फेल हो गई होंगी? और 20% यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 72, यानी 72 लड़कियां फेल हो गई। तो 256 लड़के फेल हैं, 72 लड़कियां फेल हैं, तो टोटल फेल छात्रों की यदि संख्या निकालें तो इनको जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 6 2 8 7 5 12, 328 छात्र जो हैं वो टोटल फेल हैं। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि हमें फेल छात्रों की संख्या नहीं बल्कि उनका परसेंट बताना था। तो इन 360 को हम परसेंट में कैसे बदलेंगे? तो 328 को परसेंट में कैसे बदलेंगे? 328 बटे में टोटल छात्र कितने हैं? तो टोटल छात्र हैं 1000, बटे में 1000 रखेंगे और इंटू में कर देंगे कितना? 100। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और बटे में जो 10 है ये 328 को बना देगा 32.8, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x%, तो x का मान ज्ञात करिए। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो। तो आज इस सवाल को जानेंगे कि कैसे लगता है और फिर हमेशा आज पे सवाल ये लगने लगेगा। हमें देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है b बराबर ए का x%, अभी आप इसको मत देखो, अभी इसको भूल जाओ, आप सिर्फ इसको देखो। जब ये कंडीशन दी जाती है a का 80% बराबर b का 50%, इसमें का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, मैंने पहले बता दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराबर के निशान के इधर भी परसेंट है और इधर भी परसेंट है। जब दोनों तरफ परसेंट है तो हमें परसेंट को क्या करना है? कैंसिल कर देना है। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे a का 80% यानी कि a गुणे 80, ये बराबर है b का 50% यानी b का 50, b गुणे 50। ऐसा क्यों करा? क्योंकि परसेंट के लिए आप बटे 100 करोगे तो दोनों तरफ बटे 100 करोगे तो वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो बेकार में अपना टाइम क्यों खराब करना। हम इसको इसे पहले ही से समझ लेंगे और लिखेंगे नहीं। अब आप देखिए इसको 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पर जो हमसे मान पूछा जा रहा है उसमें b बराबर a का x% लिखा है, यानी कि b बराबर का मान है। तो यहाँ से हम b बराबर अगर निकालना चाहें तो ये निकल के आएगा b बराबर a गुणे 8 पहले से था और बटे में चला जाएगा 5, तो ये a गुणे 8/5 हुआ। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? a का 8/5, भाई गुणे का मतलब का होता है, a गुणे 8/5 को लिख दिया a का 8/5 और 8/5 हमारा उत्तर हो जाता है। लेकिन सवाल में a का x% पूछ रहा है तो ये परसेंट तो लिखा नहीं हुआ है। इसको परसेंट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a का 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 20 और 20 अट्ठे होता है 160, यानी कि 160%। सवाल में b का मान a का x% दिया है और हमने निकाला है b बराबर a का 160%, यानी x का मान कितना है? तो 160 है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से ये सवाल बड़ी आसानी से लग सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा ही एक सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? ये जो लाइन हिंदी में लिखी हुई है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये पूछना चाह रहा है कि b का कितना परसेंट, यानी हमें नहीं पता है, x मान लीजिए a के बराबर है, b का कितना परसेंट a के बराबर है। यही पहले सवाल में लिखा हुआ था, यहाँ पर इन्होंने हिंदी में लिख दिया, मतलब तो इनका यही हुआ। तो हम इसको निकाल लेंगे। कैसे? देखिए पहले जो कंडीशन दी गई है उसको उठाइए। मैंने क्या बताया? a प्लस बी का 15% का मतलब हुआ कि a प्लस बी का 15% यानी गुणे में लिख देंगे 15 बराबर a माइनस बी का 25% यानी कि a माइनस बी गुणे में लिख देंगे 25, दोनों तरफ से परसेंट हटा दिया। अब आप इसको और सरल कर लें तो 5 तियाँ 15 और 5 पंजे 25, 3 की अंदर गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस में बन जाएगा 3b बराबर हो जाएगा 5 की गुणा करेंगे 5a माइनस का बन जाएगा 5b। अब आप a को एक तरफ कर लीजिए और b को एक तरफ,
तो b माइनस के 5 हैं, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो बन जाएंगे टोटल 8b। भाई 3 तो पहले से थे, 5 आके जुड़ जाएंगे। और ये 5a सामने लिखा था, 3a उधर जाके घटेगा तो बन जाएंगे कितने 2a। अब देखिए हमसे जो मान पूछा जा रहा है उसमें हमें a बराबर निकालना है, तो हम यहाँ से a बराबर अगर निकालेंगे तो ये आएगा 8b बटे में 2, यानी 2 से काटने पे कितना आ जाएगा 4। इसको हम लिख सकते हैं b गुणे 4, और b गुणे 4 को लिख सकते हैं b का 4, और 4 को परसेंट बनाने के लिए इंटू में कर सकते हैं 100 की गुणा, तो ये बन जाएगा b का 400%। यही सवाल में पूछा जा रहा था कि a बराबर जो है वो b का कितना परसेंट है, तो हमने निकाला b का 400% है, यानी उत्तर डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे किसी संख्या में 5/3 की जगह 3/5 से गुणा हो गई, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। मतलब सवाल का समझिए, पहले कोई एक संख्या दी हुई होगी, उसमें हमें करना था 5/3 का गुणा और हमारा आंसर आता, लेकिन करा क्या है कि उसी संख्या में धोखे से गुणा कर दी गई है 3/5 की, तो जाहिर सी बात है अब आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, जो आना चाहिए था वो नहीं आएगा, अलग आएगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई है, कितने परसेंट का एरर हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे आप x मान लेते हैं, जो बहुत से बच्चे लगाते भी होंगे कि संख्या को x मान लिया, तो सवाल में दिक्कत ये होगी कि x की गुणा 5/3 से करके सवाल तो लग जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो तरीका क्या है, हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना चाहिए जिसकी गुणा आसानी से हो जाए। आसानी से कैसे होगी, देखिए हमें दे रखा है 5/3 और 3/5, तो हम संख्या मानने के लिए क्या करेंगे कि इनके हर का जो एलसीएम होगा हम उसको ही को मान लेंगे क्या, संख्या मान लेंगे। एलसीएम को मान लेंगे क्या, संख्या। अब 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, तो हमने 15 को संख्या मान लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए अगर 15 को हम संख्या मानते हैं तो सवाल के हिसाब से 5/3 की गुणा करने पर आंसर आना चाहिए था हमारा कितना, 3 पचे 15 और 5 25, यानी हमारा आंसर 25 आना चाहिए था। लेकिन धोखे से हुआ क्या है कि उस संख्या में गुणा हो गई है किसकी, 3/5 की। गुणा किसकी हो गई है, 3/5 की, जिस वजह से उत्तर आने कितना लगा, 5 तियाँ 15 और 3 तियाँ 9, यानी आना चाहिए था 25, आ रहा है 9, तो त्रुटि हुई है। त्रुटि कितने की है, तो आप कहोगे 16 की त्रुटि है। और इसको परसेंट में बदलने के लिए बटे में क्या करेंगे, असली वाला उत्तर रखेंगे जो सही है 25, और इंटू में कर देंगे कितना 100। 25 इसको काटेंगे तो 4 आएगा, और 16 की 4 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 64, यानी कि 64% की त्रुटि हुई है। यही इस सवाल का सही उत्तर है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, कुल छात्र 66% हैं। यदि 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए आपसे संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है, तो पहले लड़के और लड़कियों की संख्या पता हो तभी तो अनुपात बताएंगे ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लड़कों को 100% मान लेते हैं, लड़कों को क्या मान लें 100%, तो सवाल के हिसाब से लड़कियां कितनी हैं 20% ज़्यादा। 100 का 20% कितना होता है 20, यानी कि लड़कियां हो गई 120%। इतना समझ में आ गया। लड़कों को हमने मान लिया 100%, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 120%। अब सवाल में कह रहा है कि कुल छात्र हैं 66। भाई अगर लड़के 100 हैं और लड़कियां 120 हैं तो कुल छात्र हो जाएंगे हमारे 220%, जिसको सवाल में दे रखा है कितना 66। अगर 220% का मान 66 है तो इसमें आप 22 से दोनों तरफ भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा 10% का मान आ जाएगा कितना 22 तियाँ 66 3। 10% का मान 3 आने का मतलब है कि यदि हम एक जीरो और लगा दें तो 100% का मान हो जाएगा, इधर भी एक जीरो लगा दो कितना 30। अब 100% का मान 30 है, 100% किसको माना था लड़कों को, यानी लड़कों की संख्या निकल के आ गई है कितनी 30। लड़कों की संख्या कितनी आ गई 30। अगर लड़कों की संख्या 30 निकल के आई है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 36 हो जाएगी। भाई टोटल 66 है ना, 30 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी हुई 36। अब सवाल में कहता क्या है, सवाल कह रहा है कि यदि 4 लड़कियां और आ जाएं, अब अगर 36 लड़कियों में 4 लड़कियां और आ जाएंगी तो लड़कियां हो कितनी जाएंगी 40। और ऐसा होने पर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है, तो लड़के कितने थे 30 थे, और 4 लड़कियां आने पर लड़कियां अब कितनी हो गई तो 40 हो गई। इनका अनुपात कितना हो जाएगा 30:40। एक एक जीरो काट दीजिए, कितना आएगा 3 और 4, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कितनी आसानी से सवाल लग गया। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं।
हमसे कह रहा है दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सवाल में एक अब हम आपको एक्स्ट्रा लेवल पे बताना चाहते हैं। आप ये समझिए जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि a का 20% निकालो, a का 20% निकालो, तो आप बहुत आसानी से इसको बताएंगे कि a का मतलब मल्टीप्लाई 20 और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। इस तरह से अभी हमने सीखा, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर हैं जिनके परसेंट की आपको भिन्न पता होनी चाहिए। जैसे कि 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20/100, और 20/100 को हल करेंगे तो आता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 20% निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 1/5 की गुणा कर दीजिए। जैसे कि 10% का मान कितना हो जाएगा, तो 10/100 होगा, और 10/100 का मतलब कितना होता है 1/10। यानी कि 10% निकालने के लिए बार बार हम ये नहीं लिखेंगे गुणे 10/100 गुणे 20/100, हम डायरेक्टली उनकी भिन्न से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात आप समझ लीजिए। अब आते हैं सवाल पर। सवाल में दो संख्याओं का अनुपात हमें 2 3 दे रखा है, तो हम ये मान लेंगे कि एक संख्या हमारी 2x है और एक संख्या हमारी है कितनी, 3x। तो इसमें छोटी संख्या 2x हो गई, बड़ी संख्या हो गई 3x। अब सवाल कहता है कि छोटी संख्या के 20%, 20% का मान कितना होता है 1/5। तो छोटी संख्या क्या है 2x, इसका 20% का मतलब हुआ 1/5 में 20 जोड़ा जाता है, इसमें 20 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होता है क्या, हमें प्राप्त होता है बड़ी संख्या के 10%। यानी बड़ी संख्या कौन सी है 3x, 3x का 10% मतलब 3x की गुणा करेंगे 1/10 से। 25 अधिक, यानी कि इसमें भी क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे। छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी। अब इस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे कैसे, देखिए ये बन जाएगा 2x/5, प्लस में लिखा है 20, ये बराबर बनेगा 3x/10, और प्लस में लिखा है कितना 25। अब आप x को एक तरफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2x/5 माइनस 3x/10, और बराबर में ये 20 उधर घटेगा जाके 25 से 20 जाएंगे, बचेगा कितना 5। जब आप 2x/5 में माइनस का 3x/10 घटाएंगे तो आप क्या होगा, देखिए यहाँ पे लासा इनका, यहाँ पे देखिए इनका लासा आ जाएगा कितना 10। भाई 5 दूना 10, और 2 की 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 3x, और बराबर में कितना आएगा 5। इसको घटाने पर ये बचेगा, यहाँ पे बता रहा हूँ देखिए, यहाँ पे 4x में से 3x जाएंगे तो बचेगा x/10 बराबर में कितना 5। यानी कि x का मान आ जाएगा कितना 10 × 5 50। जब x का मान 50 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी संख्या है वो बन जाएगी कितनी 100। भाई x के यहाँ पे रखेंगे 50 दूना 100, और ये कितना बन जाएगा तो 50 × 150। यानी छोटी संख्या का मान 100 है और बड़ी संख्या का मान है 150। हमसे छोटी संख्या पूछा जा रहा था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये पहली क्लास थी परसेंटेज की, क्लास 1। अब कल आपको क्लास 2 मिलेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, और चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।